सदर जरदारी ने कराची में फैसला कुन टारगेट ऑपरेशन के अहकामात दे दिए। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया जाए। ऑपरेशन ऐसा हो कि शहरियों का एतमाद बहाल हो। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुअस्सर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाई जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कराची समेत सिंध में अमन व अमान पर बड़ी बैठक। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। कराची में क्राइम की वारदातों में कमी हुई है। 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर पर था, जो 2024 में 82 नंबर पर आ गया है। शिकागो, अमेरिका, नई दिल्ली, तेहरान में क्राइम इंडेक्स कराची से ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। दीगर मुल्कों में स्ट्रीट क्राइम है तो उनके असबाब हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। जमीनों पर कब्जों पर मेरी जीरो टॉलरेंस है। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत के पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। रिपोर्ट्स में मनशियात स्कूल्स तक पहुंच गई हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमें अपने बच्चों को मनशियात से बचाना है। कच्चे में अगवा और दीगर जराइम में जो भी मुलविस हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब अमन अमान के क़याम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और एमकेएम में दूरियां खत्म। मुत्तहिदा वफ्द की सदर जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतालिबात पूरे ना होने पर एमकेएम मुस्लिम लीग नून से नला। मुत्तहिदा नून लीग के रवैये पर परेशान। एमकेएम का तमाम जमातों से रवाबत बढ़ाने का फैसला। सदर मुमलिकत से मुलाकात में एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा का शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार। एमकेएम की आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों के किरदार बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के मुआशी हालात इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। गरीब बड़ी मुश्किल से अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। बजट में तनख्वाहों में इजाफे की पूरी कोशिश करेंगे। मजदूर को हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वक्त का तकाजा है कि अमीर और गरीब के फ़र्क को कम किया जाए। वादा है तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान को इसका मुकाम दिलवाएंगे। फजूल खर्चियों में कमी लाएंगे। पाकिस्तान के अरबों डॉलर करप्शन की नजर हो गए। सऊदी कारोबारी हजरात बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। सऊदी वली अहद चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइशगाह पर यौम मज़दूर के हवाले से तकरीब से खिताब। तरक्की का मतलब ये नहीं चंद अशराफिया के कारोबार में तरक्की हो। जब मजदूर तरक्की करेगा इस तरक्की को मानेंगे। बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की मुनासबत से तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने वफाकी हुकूमत को स्टील मिल खरीदने की पेशकश कर दी। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीद कर बेहतर चलाएगी। स्टील मिल की जमीन सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत की इनपुट लिए बगैर स्टील मिल का फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़े। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की बात की। मजदूरों की मेहनत की वजह से दुनिया भर की मईशत चलती है। खिदमत करने वाली हुकूमत कंटेनर्स का मस्बत इस्तेमाल करती है। सबको पता है आज से पहले कंटेनर्स का इस्तेमाल जलाओ घेराव में होता था। टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मुखालिफिन भी कोई अच्छा काम करें ताकि उनका भी टिकटॉक बने। 2 हफ्ते में एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए नहीं गरीबों के लिए होगी। अवाम की दहलीज तक सेहत की सहूलत पहुँचाएंगे। 6 हफ्ते में नवाज शरीफ और मेरे ख्वाब की तकमील हो गई। मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर में भी पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की दही इलाकों की खवातीन से मुलाकात। 7 चारपाई पर बैठ गई। मुअम्मर खातून की अपील पर वज़ीर आला खुद फील्ड अस्पताल लेकर गई। पास खड़े होकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG करवाई। मरियम नवाज ने दही खवातीन की दावत पर उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। पंजाब के हर गाँव की तरक्की और बेहतरी मेरा अज़्म है। चाहती हूँ हर गाँव में स्कूल और अस्पताल हो, अच्छी सड़कें और साफ सुथरा माहौल हो। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुपकर कुछ नहीं होगा। आवाम से कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। बानिया पीटीआई ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दिया है। बानिया पीटीआई ने कभी डील की, ना किसी डील के तहत आए। मौलाना फजल रहमान से धोखा हुआ, उनका मैंडेट चोरी नहीं हुआ। बातों और टिकटॉक से कुछ नहीं होता। वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब पुलिस इलेक्शन में बदतरीन धांधली में आलाकार बनी रही। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। इस बेचारे की हुकूमत ही कब है? उनकी बात की जाए जिनकी हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान का फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में तबसरा। पता नहीं कैप्टन सफदर हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। जेयूआई सरबराह कैप्टन सफदर के खिताब पर तंज, मुझे मुस्लिम लीग नून के हवाले से ना बुलाया जाए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का रद्द-ए-अमल। नैब की नई इंक्वायरी में तलबी बुशरा बीबी ने नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। पेटिशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस चैलेंज करने की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम। वज़ीर दाखिला का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। स्मगलिंग मुल्क की मैशियत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड्स ही रोक सकते हैं। आप लोगों की मेहनत मुल्क की मैशियत पर मस्बत असर डालेगी। आप लोगों का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की मैशियत से है। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड्स का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड्स के बुनियादी मसाइल हर सूरत में हल करेंगे। कोस्ट गार्ड्स रिकवरी को 5 या 6 अरब पर ले जाएंगे तो बेहतरी होगी। वफाकी वजीर की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जवानों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुकाम और अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी का कराची में कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाका इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल आसिम मुनीर की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वराना अमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई अमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में मुनक्किद होती है। ISPR। रवा माली साल के 9 माह में बजट खसारा 3,902 अरब हो गया। फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी। आमदन 9,780 अरब रुपए। हुकूमती खर्चे 13,682 अरब से मुतजाविज। FBR ने जुलाई से मार्च तक 6,711 अरब रुपए टैक्स जमा किया। कर्जों पर सूद की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च किए गए। NFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए मुंतकिल हुए। दिफा पर 1,222 अरब, तरक्याती मंसूबों पर 270 अरब रुपए खर्च किए गए। सब्सिडीज पर 473 अरब, पेंशन की अदायगी पर 611 अरब से ज्यादा खर्च हुए। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। निगरान हुकूमत में निजी शोबे को गंदम दरामद करने की खुली छूट दी। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी अरसाल की। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वज़ारत तिजारत और TCP की अहम तजावीज़ को नज़रअंदाज किया। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई, जिससे 300 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। गंदम खरीदारी पॉलिसी मजीद ताखिर का शिकार, काश्तकार दर दरखार।
किसानों को गंदम की नमी वाली कहकर टाल मटोल किया जाने लगा। हुकूमती शराइत पर पूरा उतरने वाले 1,19,000 किसानों को बारदाना भी ना मिल सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का आज एहतजाज का ऐलान। किसान तंजीमें तमाम अजला में गंदम सड़कों पर रख कर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ ने किसानों के एहतजाज की हिमायत कर दी। ओपोजिशन अरकान मॉल रोड लाहौर पर एहतजाज में शरीक होकर किसानों से इजहार यकजहती करेंगे। यूएई में फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई, कुछ मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तालीमी इदारे 2 रोज बंद रखने का हुक्म। लोगों ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऊंचे मुकामात की तलाश शुरू कर दी। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। शहर कायद में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। जुमा से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों से हादसात में 3 अफराद जाम भाग, 3 जख्मी हुए। लैंडस्लाइडिंग से 80 घर मुकम्मल तबाह, 81 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। SDMA की रिपोर्ट जारी।